सर, खेलों में भारतीय ज्ञान प्रणाली, एआई टेक्नोलॉजी किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बहुत ही रोचक विषय है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्रीड़ा भारती का, जिन्होंने आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जो ज्ञान प्रणाली है और एआई का समन्वय के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और विशेष तौर पर हमारे जो योद्धा हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको उसका फ़ायदा कैसे मिल सकता है, उसको लेकर आज एक कार्यक्रम था और उसमें मुझे भाग लेने का लेने का मौका मिला। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके ऊपर जितना शोध होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी जो व्यवस्था थी, जो हज़ारों साल पुरानी व्यवस्था थी, उसके ऊपर भी एक रोशनी डालने का काम करता है। और साथ ही साथ जो आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, नवीनीकरण है एआई का, उसके समन्वय के साथ हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसका फ़ायदा कैसे सीधे तौर पे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिल सकता है। और हरियाणा तो हमेशा से नर्सरी माना जाता है स्पोर्ट्स पर्सन्स की और मेडल्स की। हमारे योद्धा हमारे साथ खड़े हैं और इन लोगों ने बिना किसी तकनीक के ये कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उनको इस बात का फ़ायदा मिल सके, उन तकनीक का फ़ायदा मिल सके, इस पे ये आज चर्चा थी और बहुत ही सार्थक चर्चा थी। मैं मानता हूँ कि उस पर जितना काम होना चाहिए उतना काम अभी नहीं हो रहा है और होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा और जो भी कमियाँ रह गई पीछे इतिहास में, उनको पूरा करने का मौका मिलेगा, ताकि भारत की जो विश्व में जगह बनती है स्पोर्ट्स के पायदान पे, हम वो प्राप्त कर सकें। और जिस तरीके से हरियाणा का योगदान विशेष तौर पर भारत की मेडल तालिका में रहा है, उसी तरीके से पूरे देश का योगदान रहे, ये एक प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रयास में भी हरियाणा हमेशा सबसे आगे रहेगा। सर, एक तरफ एक एआई का दौर है और दूसरी तरफ भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा। अगर इन दोनों का मेल होता है तो सर, क्या दुनिया महाशक्ति के रूप में भारत तो महाशक्ति के रूप में ज़रूर उभर के आएगी। दुनिया वासुदेव कुटुंबकम हमारा मंत्र है, तो पूरा दुनिया ही हमारे परिवार है, तो उसमें भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जो हमारी हज़ारों साल पुरानी व्यवस्थाएं थी, उनका हमारे को संज्ञान लेना चाहिए और उनको हमारे को अपनाना चाहिए, उस पर शोध भी करना चाहिए। एआई, मेरा मानना है कि एआई इस बात की पुष्टि करेगा कि हमारी व्यवस्थाएं सही थी, सुचारू थी, और कहीं ना कहीं इस पूर्व के और पश्चिम की लड़ाई के अंदर, वेस्ट की लड़ाई के अंदर, ये हमारा विज्ञान छूट रहा था, जिसको एआई वापस स्थापित करने में, पुनर्स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं को ऐसे हीरोज़ को और ऐसे लोगों को अपना मॉडल बनाना चाहिए, जो लोग ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स के फील्ड में, पर मोरालिटी और हर तरीके से अपना एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं, एक छाप छोड़ के जाते हैं समाज पे, और सिर्फ समाज पे ही नहीं, पूरे देश के ऊपर, पूरी दुनिया में। और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी ड्रग्स और ऐसी चीज़ों में ना जाकर स्पोर्ट्स और सकारात्मक भूमिका में आगे बढ़ सके। खेल नीति में क्या परिवर्तन की जरूरत है आने वाले समय में? देखिए, खेल नीति में बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं और ये अमूलचूल परिवर्तन नीचे से किए जा रहे हैं। जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर देखा, खेलो इंडिया के तहत देखा, सरकार कटिबद्ध है और अपनी तरफ से हर तरीके का प्रयास कर रही है नवीनीकरण का। लेकिन खेल सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, वह सामाजिक और जितनी भी संस्थाएं हैं, हर एक व्यक्ति का एक उसमें दायित्व बनता है। जैसे योगेश्वर भाई भी अपनी एकेडमी चला रहे हैं और उस एकेडमी के द्वारा भी वो अपना योगदान कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना दायित्व बनता है कि वो कैसे योगदान कर सकता है, और इसमें सबको योगदान करने की ज़रूरत है। सिर्फ सरकार की तरफ हम ताकि ये ज़रूरी नहीं है, सरकार का काम अपनी व्यवस्थाएं बनाना है और सुचारू रूप से चलाना है, वह कर रही है। सर, राज्यसभा में पीछे कुछ मेंबर बढ़े हैं, तो बीजेपी की तरफ से अब बहुमत राज्यसभा में करने के लिए और क्या प्रयास किया जाए? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी नए मेंबर राज्यसभा में आए हैं, उन सबका स्वागत है। और जो बल और ताकत जिसकी आप बात कर रहे हैं, वह बढ़ रहा है। लोगों का सपोर्ट और आस्था भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी में बढ़ रही है, तो इसमें अच्छी बात है। इसमें और क्या कहा जा सकता है? सर, लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष भी ये कह रहा है कि लालच देकर इनको लेके आया जा रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि हमारी लोकतंत्र बहुत ही जागरूक है और सुचारू रूप से चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मन से, अपनी अंतरात्मा से फैसला करता है कि उसको क्या करना है, और वह
मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लालच की वजह से आ रहे हैं। वे अपनी आस्था व्यक्त करके आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है और सही है, और अगर उसको देखने के बाद कोई ये फैसला करता है कि वो अपना समर्थन देना चाहता है तो उनका स्वागत है। कैबिनेट का विस्तार की बात की जा रही है सर, तो देखिए वो विषय मेरा नहीं है, वो केंद्र सरकार का। पंजाब के इलेक्शन को लेकर क्या कहना सर? देखिए पंजाब का इलेक्शन, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पंजाब की जनता भी उसी तरीके की प्रगति चाहती है जैसे कि 22 अलग प्रदेशों में है।